भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा दवाइयां भी करवा ली और बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। जैसे कि भक्तों, आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और तब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ रहा, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसका नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। तब लोगों ने वो उपाय किया और ठीक 1 महीने के बाद वो वापस से गुरुदेव जी की कथा में आते हैं। लेकिन इस बार भक्तों पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया हमने उपाय कर लिया है, हमारे घर के व्यक्ति ने नशा पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो गया, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय आपको करना है किसी भी प्रदोष काल वाले दिन। जी हाँ भक्तों, पहला वाला जो उपाय बता रहा हूं मैं आपको, वो किसी भी प्रदोष काल वाले दिन आपको करना है। अब इस उपाय में चाहिए क्या आपको, उस सामग्री को लिख ले। आपको चाहिए उसमें 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल लेंगे आप, वो तांबे के लोटे में आपको लेना है और जो जल भरेंगे वो घर से जल भर के आपको लाना है, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 3 काले तिल। अब 3 काले तिल आपको करना ये है कि मात्र 3 काले तिल लेके उसी 1 लोटे जल में डाल ले जो आपको मैंने बोला था अभी, ठीक। अब आप सीधे चले जाए महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट संभरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका करना है? संभरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि इसमें आपको संभरेश्वर महादेव का स्मरण करना होता है। तो 7 से 10 मिनट आपको संभरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। उसके बाद जब आप आराधना कर लेंगे भगवान भोले बाबा की, तो आपको करना क्या है, जो 3 तिल वाला जल आप लेकर आए हैं 1 लोटे में, वो आपको जल अर्पित करना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। जब आप भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे तो उसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए माथे से ऊपर आपका हाथ हो, और अब आपको करना क्या है कि शिवलिंग के एकदम बीचों बीच एक ही धारा बनाते हुए, ना बूंद बूंद आपको डालना है जल, ना एकदम तेजी से डालना है, एक ही धारा बनाते हुए आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको संभरेश्वर महादेव का निरंतर जाप करते रहना है। और उसके बाद जब आप पूरा का पूरा जल अर्पित कर देंगे तो आपको करना यह है कि जो भी इस उपाय को अगर उनकी माताएं कर रही हैं, उनकी बहन कर रही हैं, उनकी पत्नियां कर रही हैं, तो करना यह है, आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, जिसकी नशे की आदत से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, वो सारी की सारी समस्याएं आपको बता देनी है और अपनी मनोकामनाएं मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा उसकी अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय में आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आप जान लें कि इसको करना किस दिन है। ये किसी भी सोमवार वाले दिन इस उपाय को आपको कर लेना है, ठीक। जब भी सोमवार का समय आएगा आपको इस उपाय को करना है। और जो उपाय करने का जो समय काल होगा वो होगा सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे के अंदर आपको इस उपाय को कर लेना है, ठीक। अब इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए, चलिए आइए वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव जी बोलते हैं कि इसमें आपको 3 बेल पत्र चाहिए। और जो आप 3 बेल पत्र लेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि बेल पत्र कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल लेंगे, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि वो तांबे के लोटे में होना चाहिए जल, और घर से भर के आपको 1 लोटा जल लेके जाना है, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे सोमवार के दिन मेरे बताए गए समय काल के अंदर, तब आपको करना यह है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? आराधना। जब आप आराधना करेंगे तो भगवान भोले बाबा का निरंतर जाप करते रहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने आराधना कर ली भोले बाबा की, तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो आप जल अर्पित करेंगे वो एक ही धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर दें। और ध्यान रहे
कि जो जलाधारी वाले भाग से नीचे की तरफ जल गिर रहा होगा, वो थोड़ा सा जल आप अपने उस लोटे में डाल लें जो आपने अभी पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित किया था। अब इसका करना क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आपको करना ये कि जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे, तो शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, वहां पर आपको टच करवाना है, मतलब आपको स्पर्श करवाना है, वहां पर रखना नहीं है, ठीक। और स्पर्श करवा के आपको जो भी व्यक्ति का नाम है और गोत्र, वो गोत्र बोल के, उसका नाम बोल के, आपको जो भी समस्याएं हैं उस व्यक्ति से, मतलब अगर वो नशा नहीं छोड़ रहा है, अपनी सेहत को खराब कर रहा है, जो भी समस्याएं आप झेल रहे हैं उस व्यक्ति से आपको बोल देनी है और आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान भोले बाबा से वो तीनों बेलपत्र को औषधि के रूप में मांग लेना है। क्या करना है? औषधि के रूप में वो 3 के तीनों बेलपत्र को मांग लेना है। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप ये औषधि के रूप में भोले बाबा से मांग लेंगे वो तीनों बेलपत्र को, अब आपको सीधे चले जाना है घर की तरफ। अब घर में करना यह है कि उस व्यक्ति को वो तीनों बेलपत्र खाने के लिए दे दे। अगर वो सीधा खा लेता है तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुदेव जी हमारे घर का जो व्यक्ति वो आनाकानी करेगा, नहीं खाएगा, तो हम क्या करें? तब गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है कि वो 3 के तीनों बेलपत्र को आपको सुखवाना है, ठीक। और सुखवाने के बाद आपको उसको पीस लेना है। जब भी आप उसको खाने के लिए कोई भी सामग्री देंगे या कुछ भी पीने के लिए देते हैं तो उसमें थोड़ा सा पाउडर मिला दे जिससे उसको पता ना चले, ठीक। और उसके बाद आपको वो औषधि के रूप में उनको प्रदान कर देना है, जो खिलाने के लिए, ठीक। और भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, औषधि के रूप में जो आपने बेलपत्र उस व्यक्ति को दिया है, उस व्यक्ति का जो नशा है जड़ से एकदम समाप्त होगा। इस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों ने अपने उस व्यक्ति के जीवन का नशा जड़ से समाप्त करवाया है। जो बहुत ज्यादा नशा किया करते थे, पूरे दिन दारू पीता था वो व्यक्ति, उसका नशा भी जड़ से समाप्त हुआ है। तो भक्तों ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो मेरी बस आपसे यही दरखास्त है कि जो भी आज के इस उपाय में मैंने आपको बताया है, कृपया करके उस उपाय को आप लिख लें, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त यही गलती करते हैं कि इस उपाय को मात्र सुनते हैं और जाके कर लेते हैं। और गलती यही वही रहती है कि आप आधा अधूरा उपाय जाके करके आते हैं या गलत तरीके से उपाय करके आते हैं, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं होती। तो आपको वो गलती नहीं करनी है जो बाकी भक्त करते हैं। आपको बस यही करना है कि जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको कहीं पर लिख लें और जब भी उपाय करने जाएं तो उस उपाय को एक बार दोबारा से सुन लें, जिससे आपकी जो भी चीजें हैं जो आप भूल गए हो वो सारी की सारी चीजें आपको स्मरण हो जाए और वैसे का वैसा आप उपाय करके आओ जैसा जैसा गुरुदेव जी ने बताया है। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहना चैनल में। हर हर महादेव।